हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टैक को कवर करेंगे विद द एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट क्या होती है? एरे लिस्ट का क्या कंसेप्ट होता है? एरे लिस्ट बेसिकली मेरे पास एक डायनामिक एरे प्रोवाइड करता है जिसके अंदर मैं मल्टीपल एलिमेंट्स बेसिकली ऐड कर सकता हूँ। उसी तरह क्या स्टैक भी मेरी स्टैक क्या मेरी एरे लिस्ट की तरह एग्जिस्ट कर सकती है? हाँ, एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कि हम एरे एरे लिस्ट को स्टैक की तरह कैसे कर सकते हैं। तो स्टैक में आपने लास्ट वीडियो में देखा था जब हमने नोड लिस्ट की बात की थी, तो हम 3 ऑपरेशंस करते हैं। एक होता है पुश, दैट इज एडिंग द एलिमेंट इन द लास्ट। सेकंड इज पॉप, डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट। और जो जो मेरे पास सबसे टॉप एलिमेंट है उसे कहते हैं पीक। अगर मुझे कुछ देखना होता है तो पीक करते हैं हम, दैट इज लुकिंग आउट द एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट। वही सारे ऑपरेशंस अभी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टैक 3 नाम की एक क्लास बना ली है। इसके अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा स्टैकर। क्लास स्टैटिक क्लास स्टैकर। और इस स्टैकर के अंदर जैसे हमने बात किया था हम 3 फंक्शंस बेसिकली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं। जो एरे लिस्ट होगी मेरी इंटीजर टाइप की। एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया और यहाँ पे ले लिया माई एरे लिस्ट, माई लिस्ट और इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ले लिया मैंने। यहाँ पे एरे लिस्ट ले लिया और एरे लिस्ट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट डिफाइन कर दी। आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट java.util.arrayList मेरे पास आ गया है कि एरे लिस्ट अगर आपको यूज़ करनी है तो एरे लिस्ट की ये क्लास मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो एरे के बाद अब मुझे बेसिकली जो फर्स्ट मेथड करना है, मैं बेसिकली एलिमेंट पुश करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक वॉइड पुश। वॉइड पुश के अंदर अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे एलिमेंट्स डाल दूंगा। कौन सा एलिमेंट डालना है? जो भी मैं एलिमेंट डालना चाहता हूँ। इंट इंट डाटा। यहाँ पे मैं इंट डाटा कर देता हूँ और डाटा करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड, दैट इज माई लिस्ट डॉट ऐड, माई लिस्ट डॉट ऐड। यहाँ पे बेसिकली डाटा ऐड करवा दूंगा। पुश ऑपरेशन इस तरह से होगा। अब जैसे हमने बोला था कि पुश हो गया, नेक्स्ट बेसिकली मेरे पास पॉप ऑपरेशन होता है। अगर मैं नोड लिस्ट से कंपेयर करूँ ये थोड़ा इजी रहता है। अब मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वॉइड पॉप। जैसे मैंने पॉप किया, पॉप के अंदर मुझे कुछ रिटर्न बेसिकली मैं इंस्टेड ऑफ वॉइड मैं यहाँ पे वो वेरिएबल रिटर्न करवाऊँगा जो मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूँ। इंट पॉप करवा दिया। अभी के लिए सिंस मेथड में मैंने कुछ डाला नहीं हुआ, अभी के लिए हम रिटर्न नल कर देंगे कि मेरा बेसिकली एरर ना आए। और जब हम फाइनल आउटपुट कर लेंगे तो उस फाइनल आउटपुट को बेसिकली रिटर्न 0 कर देते हैं। अभी के लिए नल नहीं चलेगा, रिटर्न 0 चल जाएगा। इस तरह से मैंने पॉप का मेथड कर दिया। अब बेसिकली अब आप कहोगे तो पॉप कैसे होगा? जो मेरा एरे है, एरे लिस्ट है, तो उसके अंदर 0 इंडेक्स से शुरू होता है। मेरे पास एक मेथड होता है साइज मेथड। साइज से बेसिकली मुझे एरे का साइज मिल जाता है। अब आपको पता है इंडेक्स तो हमेशा 0 से शुरू होता है। अगर आप साइज -1 करोगे तो क्या आपको लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा? हाँ, हमें लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा क्योंकि मेरे एज्यूम करो अभी के लिए एरे का साइज लेते हैं 5, जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 0 1 2 3 4। अब मुझे 5th एलिमेंट डिलीट करना है। तो लिस्ट का साइज क्या हुआ, 5, और मुझे 5th एलिमेंट जो 4 एलिमेंट है उसे डिलीट करना है। उसका एरे लिस्ट का इंडेक्स क्या हुआ, दैट इज 4। तो हर बार साइज -1 होगा। तो इसलिए मैं यहाँ करूँगा इंट टॉप इक्वल टू इन टॉप इज इक्वल टू माई लिस्ट डॉट रिमूव। और यहाँ पे माई लिस्ट डॉट रिमूव में मैं क्या करूँगा, जो लिस्ट माई लिस्ट डॉट साइज़ है, माई लिस्ट डॉट साइज़, और साइज़ के बाद यहाँ पे करूँगा -1। जैसे ही मैं इसे -1 करूँगा तो -1 करते ही वो वाला एलिमेंट मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये अभी तो लिस्ट से रिमूव किया है और इसे मैं बेसिकली रिटर्न भी करवाना चाहूँगा कि जो एलिमेंट कर दिया वो बेसिकली मैं टॉप भी करवा सकूँ। ये तो हो गया मेरे पास लिस्ट से रिमूव करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंटर आते हैं कि अगर लिस्ट में
एलिमेंट हो ही ना, तब क्या करोगे? सो अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करूँगा, एक तरह से एक एम्प्टी नाम का मेथड बनाऊँगा। एम्प्टी तो बेसिकली मुझे स्टैक में मिलता ही है, सो अरे लिस्ट में मिलता ही है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करूँगा, इफ़ इज़ एम्प्टी, और इस एम्प्टी के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे चेक करवाऊँगा। सो हमने एम्प्टी नाम का एक मेथड बनाते हैं, दैट इज़ पब्लिक बूलियन इज़ एम्प्टी, और इस एम्प्टी के अंदर मैं बेसिकली क्या ऐड करवाऊँगा, दैट इज़ रिटर्न माई लिस्ट डॉट साइज़, जो इसका साइज़ होगा इज़ इक्वल टू अगर 0 होता है तब बेसिकली मेरा ये रिटर्न होगा। सो बेसिकली मैं इसी को चेक करवा रहा हूँ कि अगर मेरा लिस्ट ब्लैंक है तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करवा दो जी, रिटर्न -1, कि अगर साइज़ ही 0 है, सो मतलब मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप रिटर्न -1 करवा दोगे। सो ये हो गया जी मेरा पॉप एलिमेंट। अब आते हैं पीक एलिमेंट पे, तो जो मेरा पीक एलिमेंट है, पीक एलिमेंट हम कर ही चुके हैं इस लाइन पे। सो जस्ट लिस्ट और रिमूव की जगह मैं सिंपली क्या करूँगा, जो पीक एलिमेंट होगा, पीक एलिमेंट में सिर्फ मैं ये वाला जो है इस एलिमेंट को गेट करवा लूँगा। सो अरे लिस्ट का मेथड होता है ना जिसके थ्रू आप गेट करवा सकते हो, सो वही करवाएंगे, पब्लिक वॉइड पीक। सो यहाँ पे मैं पीक कर देता हूँ, पीक, और यहाँ पे पब्लिक इंट पीक करवाते हैं क्योंकि हमें वो एलिमेंट रिटर्न करवाना है। सो यहाँ पे मैंने इसे पिक करवा दिया, और यहाँ पे सिंपली वही वाला चेक, अगर ये वाला एम्प्टी है सो -1 रिटर्न करवा दो। सो विंडोज़ Z करते हैं और यहाँ पे इसे कंट्रोल X करके कंट्रोल V, और यहाँ पे भी कंट्रोल V कर देते हैं। सो अगर लिस्ट एम्प्टी है तो रिटर्न -1 करवा दो, और एल्स रिटर्न करवा दो जी ये। सो इस लाइन को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ लिखता हूँ रिटर्न टॉप, रिटर्न माई लिस्ट डॉट गेट, माई लिस्ट रिमूव की जगह जस्ट यहाँ पे करूँगा गेट, और गेट के बाद माई लिस्ट डॉट साइज -1। सो ये मेरे तीनों मेथड हो गए हैं। सो अब मैं यहाँ पे ये वाली क्लास से बाहर आऊँगा जो स्टैटिक क्लास चेकर थी। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि मुझे एक्सिक्यूट करवा के देखना है कि ये मेरा किस तरह से हो रहा है। सो बेसिकली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया, और वॉइड मेन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे अब मैं स्टैकर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, क्योंकि फाइनली मुझे स्टैकर के अंदर बेसिकली वो डालना है। सो स्टैकर S1 इज इक्वल टू न्यू स्टैकर, ये स्टैकर का मैंने बेसिकली ऑब्जेक्ट बना दिया। तो S1 डॉट, सबसे पहले S1 S आउट, मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, S1 का डॉट साइज डॉट इज़ एम्प्टी चेक करवाता हूँ, इज़ एम्प्टी, क्योंकि हम पूरे टेस्टिंग तो प्रॉपर करेंगे। सेव किया तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर रन करता हूँ, सो यहाँ पे करूँगा ट्रू, लिस्ट एम्प्टी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, लिस्ट तो एम्प्टी आ गई। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता हूँ, S1 डॉट पुश, और यहाँ पे करता हूँ 23, सिंस 23 इज़ माई लकी नंबर। सो यहाँ पे जैसे ही मैं रन करता हूँ, सो अब बेसिकली जो ट्रू आ रहा था वो बेसिकली अब मैं फिर से प्रिंट करवाता हूँ, लिस्ट डॉट इज़ एम्प्टी। तो हम एक एक करके पूरा चेक करेंगे। तो इसे रन किया, सो मेरे पास अब फॉल्स आ गया, लिस्ट फॉल्स आ गया। सो अब क्या करते हैं, इज़ एम्प्टी का तो मेरा चेक क्लियर हो गया। सो अब मैं नंबर्स पुश करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V और कंट्रोल V। 23 24 सेम सीरीज ही लेते हैं, 24 25 एंड यहाँ पे लेते हैं 26। सो ये 4 नंबर्स मैंने यहाँ पे बेसिकली आउटपुट करवा दिए, और आउटपुट करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे अब इतना हो गया। अब मुझे बेसिकली वही चेक करवाना है, मतलब मुझे सारे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले भी करवाने हैं और पॉप भी करवाने हैं। मैं सारे ऑपरेशन साथ में करवाना चाहता हूँ। वाइल यहाँ पे अगर S1 डॉट इज़ एम्प्टी इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर वो खाली नहीं है
तब आप क्या करोगे यहाँ पे, वाइल S1 इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, एस आउट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दिया, तो S1 डॉट पीक, सो एक एक करके आप एलिमेंट मुझे डिस्प्ले करवाते जाओ, और S1 डॉट पॉप कर दो फिर। सो इस तरह से सिंपली मैंने पूरा ऑपरेशन कर दिया और सिंपली मैंने इसे रन कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास अब आउटपुट आया 26, 25, 24, 23, इस तरह से मेरे पास आउटपुट आ गया इन द फॉर्म ऑफ एरे लिस्ट। यहाँ पे मेरे पास नोड लिस्ट कैसे होता है, एरे लिस्ट क्या होता है। अब बात करते हैं, क्या मेरे पास स्टैक खुद का कलेक्शन नहीं है जिसके साथ मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। सो आंसर इज़ येस, यू हैव योर सेल्फ कलेक्शन। सो आप खुद के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ तो आप या तो स्टैक इंपोर्ट करवा लो, या मैं यहाँ पे स्टार इंपोर्ट करवा रहा हूँ। स्टार इंपोर्ट करवाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हम इस पूरे कोड को कमेंट कर सकते हैं, जो जो मेथड हमने लिखे वो सारे के सारे मेथड्स हम यहाँ पे अब यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टैक बनाऊँगा, स्टैक इंटीजर। सो यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया और यहाँ पे ले लिया S1 ही लेते हैं, न्यू स्टैक। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे मैं इसे सेमीकोलन दे देता हूँ। सो ये मेरे पास स्टैक आ गया, तो अभी स्टैकर को कमेंट कर देते हैं, इसका कोई स्कोप है नहीं। सो सेम मेथड, कोई चेंज नहीं किया, बट मैंने यहाँ पे इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसे क्लोज़ करने के बाद फाइनली मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा। सो अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरा पूरा का पूरे जो ब्रैकेट्स के इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व हो गए हैं। सो अब हम सिंपली इसे रन करते हैं और चेक करते हैं क्या आउटपुट सेम आ रहा है। सो अब ये स्टैक कलेक्शन के थ्रू हमने प्ले अराउंड किया, जिसके अंदर हमने स्टैक इंटीजर लिया, न्यू स्टैक लिया और सेम आउटपुट जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही आ रहा है। आई होप आप सबको अब स्टैक के कलेक्शंस के साथ खेलना आ गया होगा। अब हम एक नई रिक्वायरमेंट करते हैं कि जो मेरा एलिमेंट है ना, वो फर्स्ट एलिमेंट की जगह जाके लास्ट एलिमेंट पे ऐड हो जाए। दैट इज़ मुझे पुश एट बॉटम बेसिकली उस एलिमेंट को करना है। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा कोड जो लिखा था वो हटाते हैं और थोड़ा सा इसे क्लीन करते हैं कि हमारे पास अभी जब एलिमेंट ऐड हो रहा है, अब मुझे ना 1 नंबर को बेसिकली लास्ट में फर्स्ट एलिमेंट पे ऐड करवाना है। सो अगर मैं S1 डॉट पुश करूँ और पुश करने के बाद 1 एलिमेंट करूँ, सो 1 एलिमेंट मुझे यहाँ पे नहीं डिस्प्ले करवाना। सो अगर मैं रन करूँ, सो 1 एलिमेंट मुझे सबसे यहाँ पे ऐड करवाना है 23 से पहले। सो क्या ऑप्शन है, सो अगर मैं यहाँ पे पेंट पे जाऊँ तो स्टैक को एक बार विजुलाइज़ करते हैं कि स्टैक मेरे पास कैसी होती है। सो जैसे आपने अभी देखा कि मैंने यहाँ पे 3-4 नंबर्स लिए थे, सो मैं यहाँ पे रफ सी स्टैक बना रहा हूँ। दैट इज़ मैंने यहाँ पे 23, 24, 25 एंड 26, तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी लिखते हैं 23, 24, 25 एंड यहाँ पे मैंने 26 लिया। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स लगाना है और यहाँ पे बेसिकली 1 ऐड करवाना है। ये हमने अचीव करना है। अब इसका वे आउट देखते हैं। तो इसका वे आउट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो वे आउट करने का मेरे पास कोई मेथड नहीं है। मुझे सारे एलिमेंट्स पहले डिलीट करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं 26 को पॉप करूँगा, फिर 25 को पॉप करूँगा, फिर 24 को पॉप करूँगा, फिर 23 को पॉप करूँगा, फिर मैं 1 को बेसिकली डालूँगा और 1 को डालने के बाद फिर इन सबको दोबारा डालना शुरू कर दूँगा। सो यही ऑपरेशन हम बेसिकली अब रिकर्शन के थ्रू करेंगे। सो आइए देखते हैं हम ये ऑपरेशन किस टाइप से करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुश एट बॉटम। इसके अंदर मैं 2 चीज़ें लूँगा, एक तो इन जो डाटा मुझे बेसिकली डालना है और दूसरा मैं दूंगा स्टैक, जो मेरे पास स्टैक आएगी, स्टैक ऑफ इंटीजर जो मेरी स्टैक है वही स्टैक मैं बेसिकली यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा s। सो इस तरह से मैं एक वॉइड मेथड बना दूँगा। अब आप कहोगे त्रिशु यहाँ पे रिकर्शन कैसे हो रही है? रिकर्शन का क्या काम है कि हम बेसिकली पॉइंटर देते रहेंगे और वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आगे वालों का काम करता रहेगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चेक करता हूँ अगर लिस्ट मेरे पास एम्प्टी होगी, इफ़ स्टैक अगर मेरे पास एम्प्टी है
यहाँ पे इज़ एम्प्टी आपका स्टैक में मेथड मिलता है। अगर स्टैक इज़ एम्प्टी है तो आप क्या करोगे, एस डॉट पुश, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसके अंदर डाटा डाल दोगे, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है तो आपको तो पहले एलिमेंट पे ही डालना है, तो वो बेसिकली डल सकता है और यहाँ से आप कर जाओगे रिटर्न। सो ये तो हमारा एक टेस्ट केस था जो कवर अप हो गया। अब एक्चुअल काम पे कर जाते हैं। अब बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक एक एलिमेंट पहले रिमूव करवाऊंगा एरे का एंड देन फाइनली मैं बेसिकली पुश कर दूंगा। सो यहाँ पे करूँगा इंट टॉप इज इक्वल टू एस डॉट पॉप। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेप कर दिया और इस स्टेप को करने के बाद फिर से मैं बेसिकली अपना एरे करूँगा। सो अब बार बार रिकर्शन एक एक एलिमेंट करके पॉप करता रहेगा और मेरे पास वो टॉप एलिमेंट आता रहेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे करता हूँ पुश एट बॉटम, जो मेरा मेथड का नाम है, यहाँ पे डाटा कर दूंगा और डाटा के बाद स्टैक कर दूंगा। ये वाला स्टेप हो गया। अब बेसिकली मेरे पास पॉप तो सारे एलिमेंट्स लिस्ट से निकल गए। अब फाइनली मैं क्या करूँगा, एस डॉट पुश, यहाँ पे क्या करूँगा टॉप। जब मेरे पास चला गया एलिमेंट तो फाइनली जो मेरे पास एलिमेंट आएगा वो मेरे पास टॉप एलिमेंट आएगा। सो इसे विजुलाइज कर देते हैं। अब विजुलाइज करने के लिए जैसे एज्यूम करो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, पॉप कर दिया, पॉप करके वो यहाँ पे चला गया तो इसने 25 को बेसिकली कर दिया, फिर 24 को, फिर 23 को। पुश एट बॉटम फाइनली मेरे पास 1 आया, 1 को उसने डाला लिस्ट में और बाकी का सारा काम मेरा यहाँ पे विजुलाइज हो गया। सो अब बेसिकली अगर मैं इसे रन करूँ, सो और कुछ नहीं करना, सिंपली मैं रन करूँगा। अब आपका 1 इधर नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, दैट इज इंस्टेड ऑफ दिस, सो S1 डॉट पुश एट बॉटम, पुश एट बॉटम, और इसके अंदर बेसिकली मैं डाल दूंगा 1 एलिमेंट। सो इसे ऐड किया मैंने। सो आई होप मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। सो बेसिकली आप सिंपल पुश एट बॉटम करोगे क्योंकि स्टैटिक मेथड है। इसके अंदर 1 ऐड करना है और यहाँ पे स्टैक का नाम डालना है। सो दैट्स इट। सो इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, सो अब आपके पास 26, 25, 24, 23 और जैसे मैंने बताया था मेरे पास पुश एट बॉटम लास्ट में आ गया। ठीक है जी, ये कंसेप्ट था मेरा पुश एट बॉटम का। लास्ट हमने पुश एट बॉटम तो देख लिया। अब देखते हैं कि मेरे पास रिवर्स मेथड, हम रिवर्स स्टैक कैसे करेंगे। सो रिवर्स स्टैक में भी कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। सो हम विजुलाइज करते हैं कि मेरे पास जैसे एज्यूम करो यहाँ पे इसे 23, 24, 25, 26 है। सो बस मुझे क्या करना, अब बेसिकली स्टैक के अंदर 23 सबसे ऊपर चाहिए एंड उसके बाद इस तरह से मुझे बेसिकली एक तरह से स्टैक चाहिए, दैट इज 23, 24, 25, 26। सो बेसिकली मुझे इस टाइप से मेथड चाहिए। अब आपको पता है कि आप पॉप तो कर ही रहे हो, पॉप करने के बाद आप इसी को अगर रिवर्स कर दो और बाय डिफ़ॉल्ट पुश एंड बॉटम फिर से एग्जीक्यूट कर दो तो क्या मेरे पास हो जाएगा मेथड? हाँ, एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए अब हम वही चीज़ कोड में देखते हैं। हमारे पास पुश एट बॉटम तो तैयार है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स, मैं स्टैटिक वॉइड रिवर्स लेता हूँ, वॉइड रिवर्स, और रिवर्स लेने के बाद यहाँ पे लेता हूँ, दैट इज़ यहाँ पे स्टैक लेता हूँ। स्टैक जोन सी मुझे रिवर्स करवानी है, मैं पूरी की पूरी स्टैक एक ही बारी में पास कर दूंगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना ऑपरेशन करते रहे। सो बेसिकली ये मैंने मेथड कॉल कर दिया। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले तो मुझे सारे एलिमेंट्स पहले चेक करने पड़ेंगे कि मेरी क्या जो मेरी स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ S1 डॉट इज़ एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है सो आप, अगर एम्प्टी है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप रिटर्न करवा दो कि खाली स्टैक को क्या रिवर्स करवाओगे आप। सो अब रिटर्न नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और उसे बेसिकली पॉप कर देंगे। इंट टॉप इज इक्वल टू, इंट टॉप बेसिकली मैंने एक तरह से टॉप के अंदर अपना लेटेस्ट वेरिएबल सेव करवा लिया और S.S1 डॉट पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले वेरिएबल के अंदर मेरा पॉप फर्स्ट एलिमेंट आ गया और उसके बाद कर दिया। उसके बाद सेकंड टाइम पे मैंने क्या किया, यहाँ पे रिवर्स एस को रिकर्शन की तरह कॉल करवा दिया।
रिकर्शन की तरह ये मेथड कॉल हुआ तो ये फिर एक लेवल अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे S1 कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब फाइनली मुझे क्या करना था, वही एलिमेंट जो था उसे पुश एट बॉटम करना था। सो मैं क्या करूँगा, पुश एट बॉटम। सो अब आपको पता है डाटा क्या है, टॉप है। सो आपने सबसे पहला एलिमेंट जो पॉप करवाया वही आपने सबसे नीचे ऐड करवा दिया और यहाँ पे बेसिकली S1 करवा दिया। सो बस अब आपने कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे आपने ये वाली लाइन मैं कमेंट करता हूँ और इसकी जगह मैं फाइनली सिर्फ रिवर्स S1 डालता हूँ, दैट इज रिवर्स और यहाँ पे हमने डाल दिया S1। सो रिवर्स S1 डालते ही अब पहले 26, 25, 24, 23 आ रहा था, अब उल्टा आएगा, अब सबसे पहले 23 आएगा, फिर 24, फिर 25, फिर 26। सो अब आउटपुट इस टाइप से आएगा 23, 24, 25, 26। इस तरह से आप रिवर्स कर सकते हो। ये सब कुछ था बेसिकली स्टैक का। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।